बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से राज्य सूर्यगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह का राज था। उनका बेटा राजकुमार आर्यन पूरे राज्य में अपनी बहादुरी और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि एक दिन वही सूर्यगढ़ का सबसे महान राजा बनेगा। लेकिन राजकुमार के दिल में एक ऐसा राज था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। घने पेड़ों और ठंडी हवा के बीच उसे अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत मधुर थी, जैसे कोई गीत गा रहा हो। आवाज का पीछा करते करते वो एक छोटे से झरने के पास पहुंचा। वहां एक साधारण कपड़ों में लड़की बैठी थी जो पानी भरते हुए धीमे धीमे गा रही थी। उसका नाम गौरी था। वो पास के गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी। राजकुमार ने पहली बार उसे देखा तो जैसे समय थम गया। गौरी की सादगी और मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने राजकुमार के दिल को छू लिया। उस दिन दोनों की थोड़ी बातचीत हुई और फिर राजकुमार महल लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद राजकुमार का मन महल में नहीं लगता था। वो अक्सर भेष बदलकर गांव जाने लगा, कभी किसान बनकर, कभी साधारण यात्री बनकर। धीरे धीरे उसकी और गौरी की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों घंटों नदी किनारे बैठकर बातें करते, सपने देखते। गौरी को नहीं पता था कि वो जिस युवक से बात करती है वो असल में सूर्यगढ़ का राजकुमार है। एक दिन गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, काश मेरी जिंदगी भी किसी कहानी की तरह सुंदर हो जाए। राजकुमार आर्यन उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में एक सपना जन्म ले चुका था कि एक दिन वो गौरी को अपनी रानी बनाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद राज्य में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य के साथ शांति समझौते के लिए राजकुमार की शादी वहां की राजकुमारी से तय कर दी गई है। यह फैसला खुद राजा वीरेंद्र सिंह ने लिया था। ये शादी पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। जब यह खबर आर्यन तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि वो सब कुछ छोड़कर गौरी को सच बता देगा। लेकिन उसी रात महल में उसे अपने पिता की बातें सुनाई दी। राजा कह रहे थे, अगर यह विवाह नहीं हुआ तो युद्ध निश्चित है और हजारों लोगों की जान चली जाएगी। राजकुमार पूरी रात जागता रहा। अगले दिन वो आखिरी बार गांव गया। गौरी हमेशा की तरह झरने के पास उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। वो चाहता था कि सब सच बता दे, कि वो राजकुमार है, कि वो उससे प्रेम करता है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो बस इतना ही बोला, शायद मैं अब यहां नहीं आ पाऊंगा। गौरी की आंखों में हल्की उदासी उतर आई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ लोग बस यादों में ही अच्छे लगते हैं। राजकुमार ने आखिरी बार उसे देखा। उसके दिल में हजारों शब्द थे, लेकिन होंठ खामोश रहे। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में राजकुमार की शादी की धूम थी। महल रोशनी से झगमगा रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे एक दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। कहते हैं कि कई साल बाद भी जब राजकुमार आर्यन राजा बना तो वो अक्सर अकेले जंगल के उसी झरने के पास जाया करता था। गांव वाले कहते थे कि कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां एक राजा खड़ा दिखाई देता है, जो पानी की धारा को देखते हुए बस एक ही बात धीरे से कहता है, कुछ प्यार राजाओं को भी नहीं मिलते।